हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉमन स्कूल सिस्टम, जिसको हिंदी में सामान्य स्कूल प्रणाली या सामान्य विद्यालय प्रणाली भी कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम था क्या? कॉमन स्कूल सिस्टम मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम एजुकेशन का एक सिस्टम था जहां पर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ एन इक्विटेबल क्वालिटी टू ऑल चिल्ड्रन irrespective of their caste, creed, community, gender, economic condition, social status and physical और mental ability। यानी जहाँ पर जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। उनकी सोशल कंडीशन कैसी हो, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश, समुदाय से वो बिलोंग करते हो, लेकिन सभी को यहाँ पर एजुकेशन इक्वल प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था कॉमन स्कूल सिस्टम। और कॉमन स्कूल सिस्टम किसके थ्रू दिया गया था, किसके द्वारा बात की गई थी कॉमन स्कूल सिस्टम की? तो सबसे पहले जो कोठारी कमीशन है, इन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की थी और ये डेफिनेशन भी कोठारी कमीशन के थ्रू ही दी गई है। नेक्स्ट है, जो कॉमन स्कूल सिस्टम था वहां पर 10+2+3 के स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया गया था और जो कि कोठारी कमीशन के थ्रू ही दिया गया था। यहाँ पर जो 10+2+3 का स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, जैसे कि दी फर्स्ट 10 स्टैंड फॉर 5 ईयर्स एंड प्राइमरी 3 ईयर्स, अपर प्राइमरी प्लस 2 ईयर हाई स्कूल। तो यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। एंड जो लास्ट के 3 ईयर्स होंगे वहां पर बच्चा अपनी हायर एजुकेशन जैसे कि ग्रेजुएशन उसको कंप्लीट करेगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, या फिर कोठारी कमीशन दिया गया एक स्ट्रक्चर था। एसेंशियल्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, सामान्य विद्यालय प्रणाली की अनिवार्यता, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम की क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या इसके हाईलाइट या की पॉइंट्स थे। सो फर्स्ट है, अ कॉमन स्कूल इज अ स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट और क्रीड। यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सभी बच्चों को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के एक साथ पढ़ाया जाएगा। सेकंड है, बीइंग फंडेड बाय द स्टेट, चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद फ्री एजुकेशन, नो फीस चार्ज्ड। यानी कि जो बच्चा है स्टेट के थ्रू ही उसका जो एजुकेशन का खर्चा है वो उठाया जाएगा। एटलीस्ट 14 साल तक किसी बच्चे से गवर्नमेंट कोई भी फीस नहीं ले सकती एजुकेशन पर्पज से। फिर आता है, मदर टंग विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो बच्चे की इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होगी वो मदर टंग होगी। There will be no discrimination on the basis and friendly atmosphere will be provided to the disabled ones। यानी कि जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, हैंडीकैप या नीडी बच्चे होते हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है, क्वालिटी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड इन एवरी पॉसिबल मैनर which will help in development of child and in turn development of the nation। यानी कि आप बच्चों को इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे जिससे बच्चे के अंदर नेशन के लिए भी डेवलपमेंट होंगे, अपने देश के प्रति भी उनमें भावना जागरूक की जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम को लाने के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, क्या इनका एजेंडा था कि हम कॉमन स्कूल सिस्टम को क्यों लेके आए हैं। सो फर्स्ट है, एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ। यानी कॉमन स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बच्चों को ऐसी एजुकेशन दोगे जो बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड हो। लाइक यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एजुकेशन कैन नेवर बी आइसोलेटेड फ्रॉम लाइफ। एजुकेशन को आइसोलेट यानी कि अलग नहीं किया जा सकता लाइफ से, एज इट इज लिंक्ड विद द नेसेसिटीज एंड एस्पिरेशन ऑफ वंस लाइफ। बिकॉज जो एजुकेशन है उसको आप किसी की लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाओगे तो वो उसको अपनी लाइफ में यूज भी कर पाएंगे। देन आता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड सोशल वैल्यूज इज इम्पेरेटिव। यानी कि आप बच्चों को एजुकेशन में
सोशल जस्टिस, नेशनल इंटीग्रेशन की भी एजुकेशन दोगे, जिससे बच्चों में अपने नेशन के लिए भी एंड उसकी जो सोसाइटी है, कैसे उनको इंटरेक्शन करनी है, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कैसे करना है, इन सभी की नॉलेज बच्चे को हो पाएगी। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। फिर है इम्पोर्टेंस टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथ्स को इम्पोर्टेंस दी गई, बिकॉज जब हमने कोठारी कमीशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि उस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, आजकल तो साइंस एंड मैथमेटिक्स कॉमन है, इन पे जोर दिया भी जाता है और बच्चे होते भी हैं इंटेलिजेंट, इंटरेस्ट भी लेते हैं। लेकिन अगर हम उस पीरियड की बात करें 19 सेंचुरी के आसपास, तो उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का ये भी एक पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था कि हम बच्चों को साइंस एंड मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे। उनको इस तरह पढ़ाया जाएगा कि उनका जो माइंड है, प्रोडक्टिविटी है उनकी, वो शार्प हो पाए। फिर आता है नेशनल कॉन्शियसनेस, अपने देश के प्रति उनके अंदर फीलिंग जागरूक करना, ताकि बच्चे कॉन्शियस हो सके अपने नेशन के प्रति। Work experience gave a boost to science and technology also. Emphasis was laid on how to increase the production in agriculture. बच्चों को एक्सपीरियंस कराया जाए, उनको फील्ड में लेके जाया जाए। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का एक पर्पस ये भी था। फिर आया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला पे बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक क्वालिटीज, बच्चों के अंदर बेसिक क्वालिटीज लाने की बात की, लाइक उनको सोशल वैल्यूज आप टीच करोगे, डेमोक्रेटिक क्वालिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये सारी वैल्यूज आप बच्चों में डेवलप करोगे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर, आप बच्चों के अंदर करेक्टर डेवलप करेंगे, उनको मोरल वैल्यूज दोगे, तभी बच्चा जो है इन्हांस्ड हो पाती है उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स रहे, हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए, एसेंशियल्स कर लिए कि क्या इसके जो हाइलाइट्स थे वो थे जो कॉमन स्कूल सिस्टम में था। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स रहे कॉमन स्कूल सिस्टम को लाने के। फर्स्ट स्टेप बीइंग फंडेड बाय द स्टेट, नो फीस इज चार्ज्ड बाय द स्टूडेंट। एक बेनिफिट ये रहा, इसकी एडवांटेज ये रही कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम कोई भी फीस नहीं लेंगे और 6 से 14 साल तक के बच्चों को हम एटलीस्ट फ्री एजुकेशन देंगे। फिर है नो डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एम्फासाइज इज लेड ऑन क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। बूस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रिएट की जाएंगी, बच्चों में टाइम टू टाइम सेमिनार्स लगाए जाएंगे। फिर है द स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर, बच्चों को डाइवर्स कल्चर की अंडरस्टैंडिंग आप प्रोवाइड कराओगे। सोशल सिस्टम, डिफरेंट एरियाज में जाकर आप बच्चों को विजिट कराओगे, तो बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, सोशल क्वालिटीज है, वो भी इंक्रीज होंगी। लास्ट है इट कीप्स इन द प्रमोशन ऑफ नेशन प्राइड at the different language, which helps in strengthening the roots of our rich and cultural, यानी कि बच्चों के अंदर आप राष्ट्रीय भावना जागृत करेंगे, उनके अंदर नेशनल प्राइड की भावना जागरूक होगी, लैंग्वेज का आप डेवलपमेंट करोगे। तो ये थे कॉमन स्कूल सिस्टम के एडवांटेज। हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कौन कौन सी कमियां रही थी कॉमन स्कूल सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल गिवन बाय कोठारी कमीशन हैज बीन कंप्लीटली इग्नोर्ड, यानी कि कोठारी कमीशन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था नेबरहुड स्कूल का, उसको इग्नोर किया गया इस सिस्टम में, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम में। फिर है साइलेंस ओवर द एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक स्कूल के बारे में साइलेंस रहे, मतलब पब्लिक स्कूल के बारे में इतना नहीं बताया कि उनको कितना जो है एजुकेशन पर फंड प्रोवाइड करना है, किस हिसाब से उनको अपने स्कूल्स चलाने हैं, तो यहाँ पर जो था साइलेंस बना हुआ था। फिर है फिनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन वर्कड आउट, यानी कि आपने एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप एजुकेशन पर कितना खर्च करोगे, कैसे करोगे, कहाँ करोगे। तो जिस इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं दी गई, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर है देयर इज टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कम्युनिटी हेल्प, यानी कॉमन स्कूल सिस्टम में कम्युनिटी हेल्प पर ज़्यादा निर्भर रहा गया, जो अलग अलग कम्युनिटीज आती है, डोनेशन होता है, तो ज़्यादा डिपेंडेंट उस पर रहा गया। करेंगे हम कंक्लूजन क्या रहा कॉमन स्कूल सिस्टम का। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, दैट इज 10+2+3 हैज boosted द एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, जो कॉमन स्कूल सिस्टम का स्ट्रक्चर था उसने एजुकेशनल सिनेरियो को बूस्ट किया एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। ऑल दिस एम्प्लीज बेटर एजुकेशन
and hence the better future of the individual and the society. एंड लास्ट में हम यही कह सकते हैं, जो कॉमन स्कूल सिस्टम था उसने अपने एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट किया और बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल्स का भी डेवलपमेंट किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।